24 जनवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे, दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलधे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरी डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरी डायरेक्शन ना समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको हम राइट कहेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। कदम कदम ईश्वरी डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। योग बहुत ही कम है। ज्ञान तो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, यह तो सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, यह पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की। कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाबा को याद करने वाले तो मोस्ट लवली होगा, बाबा को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। बहुत रात दिन का फ़र्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, वह बगीचा नहीं है। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहाँ तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है, जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। यह दादा कहते हैं मेरी भल न सुनो, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनकी मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि यह करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ईश्वरी मत पर चलो, यह ईश्वर थोड़े ही है, तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना। हमेशा समझो यह डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे। यह भी सब मनुष्य हैं, परंतु यह शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। परंतु बच्चे पूरा समझते नहीं हैं, अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना। जब पूरा योग हो तब विक्रम विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम या लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं,
भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ। बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं, याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़े ही हैं। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। नारायण का कितना पक्का भक्त था, जहाँ तहाँ साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है। बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन नेष्ठा करावे। नेष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कई बच्चे नेष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, न ज्ञान न याद रहती, या तो फिर झुटके खाने लग पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है, यह तो आधा कल्प की शांति हो गई, गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है। चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझ कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझ है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है, चार्ट को समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना। ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं। अगर याद करते होंगे, अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। किसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी है पुरानी दुनिया, आयरन एज, वह सुखधाम यह दुखधाम। भारत गोल्डन एज था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझें कि इनका राज्य था। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह देखने में तो आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य, फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो। उन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह भी नहीं समझते। इस समय तो नरकवासी सब हैं, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदत छोड़ते ही नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही यह है। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा। प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसको भेजना होता है। अच्छे गुणवान बच्चे, वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते हो। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं है। तुम भी अभी समझते हो। बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सद्गुरु के सिवाय सद्गति दाता और कोई हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं, सद्गति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता।
परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मुझ रूहानी बच्चे की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम गुणा, शुक्रिया। रात्रि क्लास 18 मार्च 1968। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है। ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर ऐसे थोड़े ही कहेंगे। यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। यह तो बच्ची है एडॉप्टेड, पति तो है नहीं। यह नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर एडॉप्ट करते होंगे। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर कभी मालूम पड़ा है? बाप से भी लव है तो घर से भी लव है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है, बाप तो सभी को कहेंगे ना। बच्चों, हम तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरा है, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म फल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो। सदैव यही स्मृति रहे कि अवतरित होकर
अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।